अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने छावनी डिवीजन में 5 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। पार्लिमानी हल्के में तरक्याती कामों का रिकॉर्ड। रियासत तेलंगाना में अगली हुकूमत बीजेपी की होगी। बीजेपी रुकने राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने किया दावा। मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासती और मरकजी हुकूमतों से किया मुतालबा। ड्रग्स की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त में मुलविस बैरूनी नज़ाद नौजवानों की 2 टोलियों का पर्दाफाश। जुमला 4 अफराद गिरफ्तार, 13 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त। नारकोटिक्स विंग की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। ड्रग्स की मुंतकिली और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस 4 बैरूनी नज़ाद अफराद को हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने हिरासत में लिया और उनके कब्ज़े से 20 ग्राम कोकीन व दीगर अशिया जुमला मालियती 13 लाख रुपये बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया को बताया कि बंजारा हिल्स पुलिस के इश्तराक से नारकोटिक्स विंग ने मज़कूरा कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि 2 टोलियों के 4 अराकीन को हिरासत में लिया गया है। एक टोली के कब्ज़े से कोकीन और एक टोली के कब्ज़े से नशीली दवा जब्त की गई। एक टोली के कब्ज़े से 2 लाख रुपये मालियती अशिया जबकि दूसरी टोली के कब्ज़े से 11 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त की गई हैं। హలో ఫోన్ చూస్తే మీకు ఒక్క విషయం కూడా దొరకదు అంత అంటే అన్లెస్ హీ టోల్డ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ యూ కుడ్ నాట్ రిజిస్టర్ అయ్యారు, దాంట్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు. దాంట్లో ఇంకా అబ్స్కాండింగ్ గా ఉన్నాడు. ఇక్కడ పోలీస్ వెంటాడుతుంది. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के दायरे आज 2 कोकेन और मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स सप्लाई करने वाले गैंग्स को पकड़ा गया है। इसमें ये पूरे चारों जो अरेस्ट हुए हैं और 2 लोग जो अब्सकॉन्डिंग हैं वो सब अफ्रीकन सिटीजन्स हैं, ज़्यादातर नाइजीरिया के हैं। तो पहले केस में जो कोकेन सप्लाई में एक्सपर्टाइज है उनका और उसमें स्पेशलाइज करते हैं वो उसमें अनोबी चुबिडी ये हैदराबाद में 2019 में आया था एक बिजनेस वीज़ा पे। NDPS एक्ट केसेस में ये है, अरेस्ट हुआ है ऑलरेडी और अपने जो एक्साइज डिपार्टमेंट के केसेस में भी अक्यूज है। तो ये इसका पासपोर्ट बैंगलोर पुलिस सीज कर लिया था केस के बाद। उसके बाद ये जीने के लिए वापस अपने देश गया नहीं, जीने के लिए ये ड्रग्स का धंधा शुरू किया है सप्लाई करने का। और ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं और अपना डेटा भी पूरा एक सेलफोन के दूसरे ऐप्स में छुपाकर किसी को भी डिटेल्स नहीं मिले जैसा ये व्यवहार करते हैं। और कोड वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं, हेलो, हैप्पी वीकेंड, हेलो ब्रो, हाउ फार, गुड सी, जो हमको समझ में नहीं आता बट जो कंज्यूमर्स हैं जिसको सप्लाई करना है उनको पूरा समझ में आ जाता है। तो 10,000 रुपये 1 ग्राम कोकेन की रेट पे ये बेचते हैं। और ये चुबिडी जो नाम है जो आदमी है वो बैंगलोर में एक हेनरी चिग्गो उमेबेयू ये
मेन वहाँ का सप्लायर है, वो 2017 में आकर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद बैंगलोर में रहता है और उस पर भी केसेस हैं एनडीपीएस एक्ट के, और वो 6 से 8 हज़ार रुपये के हिसाब से 1 ग्राम के लिए वो इसको बेचता है। वो ये यहाँ पर लेकर आकर 17 कंज्यूमर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। 17 कंज्यूमर को हम आगे कल से लेकर पकड़ने वाले हैं, और इन दोनों के लिए मेन सप्लायर है डिवाइन एबुका सूजी, जो दिल्ली में रहता है, और वो जो फ्लाइट्स में जो ड्रग्स आते हैं और जो पकड़े जाते हैं, जो देश में भी आ जाता है, तो उस सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के मलकपेट के छावनी डिवीज़न में वाक़ चंचलगुड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में किए जाने वाले तरक्याती काम जुमला लागती 5 करोड़ रुपये का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स बशमुल शाहिद सलाम, हुकूमती अहदेदार और कॉलेज स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने तामीराती कामों के सिलसिले में मंजूरा नक्शों का भी तफसीली मुआयना किया। बाद अज़ा मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मीडिया को मज़कूरा कामों के सिलसिले में तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 जुलाई तक 4 जुलाई तक कौमी बीजेपी मीटिंग और 3 जुलाई को परेड ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाले जलसे आम के बाद तेलंगाना में डबल इंजन हुकूमत को इख्तिदार पर आने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को कौमी बीजेपी सदर JP नड्डा शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँचेंगे। बाद अज़ा शमशाबाद में रोड शो का इनेकाद अमल में लाने के अलावा तेलंगाना तहजीब पर मुबनी नुमाइश का भी वो इफ्तिताह अंजाम देंगे। डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि 3 जुलाई को मुनक्किद होने वाले जलसे आम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। बीजेपी और TRS के दरमियान फ्लैक्स बोर्ड आमेज़ा करने की जंग जारी है और बीजेपी की जानिब से 5 रोज़ कबल TRS हुकूमत की उल्टी गिनती के आगाज़ का डिजिटल बोर्ड आमेज़ा किया गया है, जिसमें 535 दिन दिखाते हुए रोज़ाना 1 दिन को कम किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब इसके जवाब में TRS के हामियों की जानिब से सिकंदराबाद परेड ग्राउंड के पास TRS के हामियों ने मोदी बाय बाय का बोर्ड आमेज़ा किया और बीजेपी की जानिब से हैदराबाद भर में पार्टी परचम और फ्लैक्स बोर्ड आवेज़ा किए गए, तो उसके जवाब में TRS ने भी KCR की तस्वीर के फ्लैक्स बोर्ड नस्ब किए हैं। GHMC की जानिब से बीजेपी ऑफिस के पास डिजिटल बोर्ड आमेज़ा करने पर 55,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है।
रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारामन की जानिब से मुल्क भर के वज़राए फ़ाइनेंस के इजलास में हिस्सा लिया और मरकज़ की जानिब से तेलंगाना हुकूमत के GST के 4000 करोड़ रुपये फ़ौरी तौर पर जारी करने के अलावा नीति आयोग की सिफारिशात पर अमल करने का मुतालबा किया। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से GST के बकाया जात की अदायगी ना करने की वजह से रियासती हुकूमत को कई एक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। नायब सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो मजहबी मनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। उन्होंने उदयपुर में एक टेलर के कत्ल की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि BJP और दीगर सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने का ये नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क भर में कांग्रेस ही वो वाहिद सियासी जमात है जो सेकुलरिज्म पर कायम रहते हुए तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक नजर से देखती है। రాష్ట్రంలో పడకుండా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సంయమనం పాటించాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తుందని మాట మనం చేసుకుంటాం। ఈ సంఘటనకు మోడీ అమిత్ షా నడ్డాలనే బాధ్యత। భారతదేశం ఒక సెక్యులర్ దేశం అని మర్చి ఈ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఉన్న BJP ప్రభుత్వం मजलिस रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पशा कादरी ने चारशंबे को दबीरपुरा डिवीज़न के नागा बौली कोटला ता रेलवे ट्रैक तक सड़क की तोसी के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन कौंसलर रियाजुल हसन आफंदी भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सड़क की तोसी के कामों को यकीनी बनाया जाएगा जिसमें रुकावट नहीं होगी और सड़क की तोसी के कामों के लिए दरकार अराजी हसूल के लिए भी इक़दाम जारी हैं। अराजी हसूल के लिए माकूल मुआवजा दिया जाएगा और इसके बाद इन्हें कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। उन्होंने आवाम से सिलसिले में ताउन की अपील की। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा पार्टी के कारकुन और मुतालिका महकमे के ओहदेदार भी मौजूद थे। कितनी है? At present 25 है कि 12 है कि 15 है? यहाँ तो और कम है, यहाँ 15 नीचे है 15 है। और यहाँ जाने में यहाँ थोड़ा बढ़ा, यहाँ पर क्या यहाँ आगे निकल गया, यहाँ बिल्कुल 15 है ऐसा। क्योंकि यहाँ ये तो एक ही जो है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट स्पॉट तो आगे का है, ये आगे का है। अरे आगे आगे पैसे डबल तेलंगाना के आज़मीन हज के 7वें काफिले को भी तलबिया की गूंज में रवाना किया गया। 377 आज़मीन पर मुश्तमिल काफिले को सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, मुशीर हुकूमत तेलंगाना AK खान, आंध्र प्रदेश हज कमेटी के सदरनशीन गौसुल आज़म MLC इसहाक बादशाह और दूसरों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। 7 फ्लाइट्स के जरिए अब तक 2639 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुके हैं। रवानगी से कबल उलमा इकराम ने एक बार फिर मनासिक हज बयान की और आज़मीन को इबादतों में मशगूल रहने की तलकीन भी की। के रोज़े पे आप लोगों की मेहरबानी होगी और खुसूसी दुआ में हमारे को भी याद रखें। सेहत की लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक
वारिना मनासिकना वारि रास्ते में आ गए आप लोग। रास्ते से अच्छा चलिए आगे बढ़िए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रियासत मध्य प्रदेश के जबलपुर में होने वाले बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी कायदीन मुख्तलिफ डिवीजन्स में पैदल दौरा करते हुए मुतालिका उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन की क़यादत में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम और मोहम्मद खादिर के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून फरान ने बाल गंगाधर वार्ड नंबर 23 के उम्मीदवार के हक़ में घर घर पहुँचते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी कायदीन ने वोटर्स से अपील की कि मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए। इस मौके पर सरगर्म कारकुन सैयद मजहर के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी कौंसिल का चारशंबे को सदर नशीन अब्दुल्ला सादी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। बाद में मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन ने बताया कि इजलास में 17 करोड़ रुपए के कामों की करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें पानी की टांकियों, मिशन भगीरथा, पहाड़ी शरीफ की 3 करोड़ लागती सड़क और दीगर काम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द इन कामों का आगाज़ होगा और ज़रूरत के मुताबिक वार्ड्स में ड्रेन का काम भी किया जा रहा है। सदर नशीन अब्दुल्ला सादी ने बताया कि ईद उल अज़हा के मौके पर कचरे की निकासी के लिए भी मौसमी इंतजाम किए जाएंगे और इस सिलसिले में भी हिदायत दी गई है। आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में काउंसिल मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब की हिदायत पर और हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सबीता अंदर मैडम की हिदायत पर ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे पूरे काउंसलर्स और कॉक्शन मेंबर थे। कमिश्नर पूरे मिलकर ये मीटिंग की है, जिसमें 17 करोड़ का रिजर्वेशन लिए, जिसमें हमारे पानी के टैंकों का और मिशन भागतिया और पहाड़ी शरीफ की 3 करोड़ की रोड और वो SMDP नाले जो फ़ेज़ 2 का काम चालू होना उसके लिए ताल्लुक़ से भी बात की गई। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये कामों का आगाज़ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब की निगरानी में ये काम किए जा रहे हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मैडम की निगरानी में। इंशाल्लाह ये काम ऐसे ही जारी रहेंगे। मिशन भागीरथा का, SMDP का और जो बड़े बड़े रोड वाइडनिंग है, उस्मानिया होटल की रोड, पहाड़ी शरीफ की रोड और जहाँ ड्रेन लाइन की ज़रूरत है वार्डों में वहाँ पर ड्रेन डाल रहे हैं। 21 लाख 22 लाख के जो बड़े बड़े प्रपोज़ल जो आउटलेट्स निकालना है हमको हमारे म्यूनसिपाल्टी में, जो पानी जो गंदगी जो गलीस ठहर रही है उसके लिए पूरे आउटलेट के लिए भी मास्टर प्लान बनाकर इसमें रखा गया है। जैसा नादी होटल का जो बहुत सालों से मसला था, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबीता अंदर मैडम की हिदायत पर वो काम किया, जिसकी लागत 58 लाख से पूरा नादी होटल से लेके नीचे पूरा हाईवे होटल जो रोड पे पानी आता था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वो काम मुकम्मल हो चुका है। उसके लिए भी आज रेजोल्यूशन लेना था, ले लिए। और श्री राम कॉलोनी के आउटलेट का मसला था, वो भी एक मैं समझता हूँ 42 लाख का, उसका भी रेजोल्यूशन ले लिए। वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ख़त्म हो गया है, थोड़ा चल रहा है। और जितना मिशन भागीरथा का जहाँ गलियों में जो पाइपां डालने का है, जहाँ हर
हर इंच बाई इंच जहाँ पर पानी की पाइपलाइन नहीं है वहाँ पाइप डालेंगे। हमारे नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे मिनिस्टर मैडम सबिता अंडाडी मैडम की हिदायत पर इंशाल्लाह ऐसे ही हमारे जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी की तरक्की को हम आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत कम काम हुए हैं, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। इंशाल्लाह उसको भी प्रपोज़ल ले रहे हैं, गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। जैसा जैसा फंड आएगा वैसा वैसा काम करेंगे इंशाल्लाह। आप सब्र करिए, इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट करके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आने वाली बकरीद के लिए क्या इंतजाम? और हमारे बकरीद का आने वाला बकरीद का चंद्रागुट्टा पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 7 2 व्हीलर्स जुमला मालियती 1,70,000 रुपये बरामद किए। ACP फलकनुमा डिवीज़न शेख जहांगीर के मुताबिक 19 साला मुबारक कुरैशी और 19 साला मोहम्मद शहबाज को हिरासत में लिया गया, जिनके खिलाफ जुमला 4 केसेस दर्ज हैं। इसी तर्ज पर 2 व्हीलर्स ही के सरखे में मुलविस एक और मुलजिम मोहम्मद आमिर को भी हिरासत में लिया गया और 3 2 व्हीलर्स बरामद की गई। नूरी पैलेस शादी खाना वाक़ बल्लागुड़े के करीब एक शख्स पर पत्थर से हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया गया। इतला मिलते ही चंद्रागुट्टा पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया। सास को गाली देने पर खुसूर की जानिब से अपने दामाद पर पत्थर से हमला करने की बात कही गई है, ताहम पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शमशाबाद में वाक़ई राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर स्मगल किए जा रहे सोने की ज़ब्ती का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत दुबई से आए एक मुसाफिर के पास से मौजूद मेकअप किट में छुपा कर लाए जा रहे 220 ग्राम सोने को जब्त किया गया, जिसकी जुमला मालियत तकरीबन 11 लाख रुपये बताई गई है। Hey. Remove your hand from this book. डिफिकल्ट ओपन सर। इधर रख दो, बाद में टेस्ट करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शानदार मुजाहरा करने वाली जुड़वां सर वाली बहनों वीना और वानी को रियासती वज़रा ने तहनीत पेश की है। रियासती वज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी और सत्यवती राठौर ने आज वीना वानी से मुलाकात की और उनके मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़रा ने दोनों बहनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शाहीन ग्रुप की जानिब से न सिर्फ बिदर में तालीमी इदारे-जात चलाए जा रहे हैं बल्कि हैदराबाद में भी जूनियर कॉलेजेस कुशादा करते हुए तलबा और तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। शाहीन इदारे-जात के सरबराह सैयद अब्दुल क़दीर ने मीडिया प्लस में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में शाहीन ग्रुप की जानिब से मुस्तक़बिल क़रीब में किए जाने वाले तालीमी कास के बारे में तफसीलात बताई। नेज़ जारिया साल इंटरमीडिएट में बेहतरीन निशानात के साथ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को भी मीडिया के रूबरू पेश किया गया और उनके ख्यालात भी ज़ाहिर किए गए। आराम घर के करीब कुशादा किए जा रहे रेसिडेंशियल स्कूल और AIVC के बारे में भी सैयद अब्दुल क़दीर ने तफसील बताई। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल मतीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। When I didn't even know how to expand a plus b whole square, but now I have got this much marks. I am very happy to be here. Charminar branch. So I have scored 983 out of 1000. I am very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and to all the teachers and the members of Shaheen who have supported me, and to my parents, and I would like to thank all of you present here. Firstly, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for showering His innumerable blessings upon me, and then my parents and teachers who have supported me in every aspect of my life. I'm really grateful and glad to be honored here. Thank you so much. I would extend my hearty thanks. अक्सर होता की खातिर या रिज़ल्ट की खातिर बच्चों को निकाल दिया जाता है। हम ऐसे बच्चों को इम्प्रूव करने के एक मानों में हमारे पास स्पेशलाइजेशन है। हमारा मानना है घर के कमज़ोर का ख्याल रखिए, घर तरक्की करेगा। ख़ानदान के कमज़ोर का ख्याल रखिए, ख़ानदान तरक्की करेगा। देश के कमज़ोरों का ख्याल रखिए, देश तरक्की करेगा। और इसी तरह हम मानते हैं इस बात को कि स्कूल के कमज़ोर बच्चे का ख्याल रखिए, यकीनन स्कूल तरक्की करेगा। ड्रॉप आउट को, कभी स्कूल नहीं गए थे, स्कूल से निकाले हुए बच्चों को लेकर इम्प्रूव करने का हमारा स्पेशलाइजेशन है। हमारा एक वेरी स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसका नाम है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जो अब पूरे हिंदुस्तान भर में मशहूर हो रहा है, जहाँ पर वीक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक कर कर वापस क्लासेस में भेजा जाता है। बस 2 दिन पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क के लिए जो कमेटी बनी थी, कस्तूरी रंगन को हम शाहीन की तरफ से ये पेश भी किए हैं और इसको मुल्क भर में इम्प्लीमेंट करने की रिक्वेस्ट भी किए हैं और उसको बहुत पसंद किया गया। पूरे इंडिया भर के एक्सपर्ट जो बेंगलुरु में जमा हुए थे उसको बहुत तायीद किए हैं। अक्सर होता है कि स्कूल के मियार की खातिर 10th में बच्चों को निकाल दिया जाता है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है बच्चों के साथ। तो हम अब स्पेशल क्लासेस और हॉस्टल के साथ ऐसी सहूलतें शुरू किए हैं। हमारे 5 ब्रांचेस डे स्कॉलर्स के सिटी में काम कर रहे थे और अब मोइनाबाद में बॉयज़ के लिए रेसिडेंशियल स्कूल शुरू किया गया है, जहाँ पे 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को वहाँ पर तालीम दी जाएगी। ज़ेबाइश ग्रुप और पारस ज्वेलर्स की जानिब से 2 जुलाई को किंग्स पैलेस वाक़े गुड्डी मलकापुर में एक एक्सपो का अहतमाम किया जा रहा है। मज़कूरा एक्सपो सारे ख़ानदान के अराकीन के लिए होगा, जिसमें फूड स्टॉल्स, फैशन स्टॉल्स, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट भी शामिल रहेगा। इस एक्सपो में 1 लाख रुपये जीतने का भी मौका फराहम किया जाएगा। इस एक्सपो को पारस एंड ज़ेबाइश एक्सपो नाम दिया गया है।
रियासती वज़ीर तालीम ने मंगल को इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुव्वम के नताइज जारी कर दिए, जिसमें लड़कियों ने लड़कों पर अपनी सबकत बरकरार रखी है। मजमूई तौर पर नताइज 66% से ज़ायद रहे। इन्हीं नताइज में तैयबा रिमशा सुल्तान ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की, जो चैतन्या कॉलेज नारायणगुड़ा की तालिबा हैं। मैक एविएशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सैयद सुल्तान के दुख्तर तैयबा रिमशा सुल्तान ने इंटरमीडिएट साल अव्वल में BPC ग्रुप में 431 मार्क्स के साथ 98.5% हासिल किया है। तैयबा रिमशा सुल्तान और वालिदैन सैयद सुल्तान और कौसर निज़ाम को रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद पेश की है। दोनों शहरों के मुख्तलिफ फंक्शन हॉल में इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ की जानिब से एक्सपो का अहतमाम किया जा रहा है, जहां एक ही मुकाम पर मुख्तलिफ किस्म की शॉपिंग और एंटरटेनमेंट को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत बंजारा हिल्स फंक्शन हॉल में एक एक्सपो का अहतमाम किया गया, जिसमें कई स्टॉल्स के अलावा शहनाज मेहंदी का भी स्टॉल लगाया गया था, जहाँ पर लड़कियों और ख़वातीन के लिए न सिर्फ मेहंदी दस्तियाब थी, बल्कि डिज़ाइनर्स बैक वक्त लड़कियों और ख़वातीन के हाथों पर डिज़ाइन भी पेश कर रहे थे। शहनाज मेहंदी की सरबराह शहनाज मैडम ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनाज मेहंदी से आपके सामने फिर दोबारा आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट एक्सपो हमारा अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छा गया है, इसलिए सेकेंड एक्सपो में मैं पार्टिसिपेट हुई हूँ आप लोगों की दुआओं से। आप तो बेहतरीन जानते हैं शहनाज मेहंदी के बारे में, और मैं बताना चाह रही हूँ कि हम इस पे एक्सपोज में ऑफ़र्स दे रहे हैं, जैसे कि ब्राइडल कोन वगैरह फ्री दे रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो हम आपको ऑर्डर करके मंगाने पर हम ऑफ़र के साथ हम आपको डिलीवरी करा रहे हैं, लेकिन डिलीवरी चार्जेस एप्लीकेबल है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आपके नियर बाय स्टोर से आप ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ऑफ़र्स बोले तो एडवांस बुकिंग पे आपको मिल जाएंगे। एडवांस में अगर आप ऑर्डर करें तो हम घर पे भी आके डिज़ाइन डालते हैं हमारे पास। आप एक बार कांटेक्ट करिए हमारे नंबर पे, हम आपको रेट्स वगैरह पर पूरे रीज़नेबल रेट्स हम ले रहे हैं। अब बस आप लोगों की दुआएं चाहिए मुझे कि आगे और बढ़ सके। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने छावनी डिवीजन में 5 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। पार्लिमानी हल्के में तरक्याती कामों का रिकॉर्ड। रियासत तेलंगाना में अगली हुकूमत बीजेपी की होगी। बीजेपी रुकने राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने किया दावा। मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासती और मरकजी हुकूमतों से किया मुतालबा। ड्रग्स की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त में मुलविस बैरूनी नज़ाद नौजवानों की 2 टोलियों का पर्दाफाश। जुमला 4 अफराद गिरफ्तार, 13 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त। नारकोटिक्स विंग की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।